नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक बातें हो सकती हैं। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अपनी तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए। तो हमें अपनी तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सफलता के मानक अलग-अलग हैं और प्रत्येक व्यक्ति के सोचने समझने का नज़रिया अलग-अलग है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने का ढंग अलग-अलग है। प्रत्येक व्यक्ति के कहीं न कहीं परिवेश भी अलग-अलग है और प्रत्येक व्यक्ति के बनावट अलग-अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। इतने ठोस कारण हैं जिसके कारण हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य में, अपने कार्य में हमेशा हमें अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए, तभी आनंद की एक प्रकार की अनुभूति होती है। तो ये सीधा-सा कहने का ये है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, तो उनको सीख लेना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ पूर्ण नहीं है, प्रत्येक चीज़ में कुछ न कुछ कमी अवश्य है। तो इसलिए हमें ये बातें ध्यान रखना हमेशा आवश्यक है कि एक प्रकार का संतुलन बना रहे तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं। फिर इसके संबंध में मैंने एक दोहा सुना था, उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक दोहा था कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराजा को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख श्री राम को भारी, श्री राम कहे सुख संतन को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। तो हमें ये बातें समझना आवश्यक है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा कार्य है, उसमें हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए, तभी आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि जो वास्तविकताएं हैं वो सीमित हैं, जबकि कल्पनाएं असीमित हैं। तो हमें ये बातें ध्यान रखना आवश्यक है कि जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, जो संतुलित चीज़ें हैं, जो व्यवस्थित चीज़ें हैं, उन्हीं को स्वीकार करते हुए अगर हम अपने नीति को बनाएंगे, अपने निर्णय लेंगे, तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। और इस मुद्दे पर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया में चीज़ें जितनी दिखाई जाती हैं, उनमें कुछ ही चीज़ें वास्तविकता से जुड़ी होती हैं, सही बातें होती हैं, जबकि अन्य चीज़ें केवल व्यूज बढ़ाने के चक्कर में या टीआरपी पाने के चक्कर में वो सब चीज़ें चढ़ा बढ़ा कर बताई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें समझना आवश्यक है। फिर एक बार उस बात को दोहराते हैं कि हमें अपनी तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सफलता के मानक अलग-अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं अलग-अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने के ढंग अलग-अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सोचने समझने का तरीका अलग-अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग-अलग हैं और प्रत्येक व्यक्ति की कहीं न कहीं डीएनए भी 1% अलग-अलग होता है। तो इतने सारे ठोस कारण हैं जिनके कारण हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य में, अपने कार्य में हमेशा हमें अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए। और सोशल मीडिया की बात जहाँ तक है, उस पर बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में जितने भी सोशल मीडिया के मंच हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इस पर काफ़ी चीज़ें चढ़ा बढ़ा कर महिमा मंडित करके दिखाई जा रही हैं। तो उससे हम अगर प्रभावित न हो तो चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं न कहीं एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित करती हैं। अगर आप लगातार इंस्टाग्राम देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, उस पर जो लोगों के रील या डीपी ये सब देखकर अगर प्रभावित हो रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, ये हो रहा है और हम यहीं हैं, तो ये सब चीज़ें एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यानी जब हम अपनी तुलना करने लगते हैं तो कहीं न कहीं अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हैं और हम आज यही इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
मैंने मतलब इसके विषय में जो ठोस कारण है कि अपनी तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए, उस पर मतलब मैंने बात की। तो ये सब चीज़ें आज के समय में हमें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया में जिस प्रकार की चीज़ें मतलब प्रभावशाली करके दिखाई जाती हैं या सुनाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें समझना आवश्यक है कि उसमें सोशल मीडिया में कुछ ही चीज़ें मतलब वास्तविकता से जोड़कर सही चीज़ें बताई जाती हैं, और अधिकतर चीज़ें केवल व्यूज बटोरने के चक्कर में चीज़ें चढ़ा बढ़ा कर महिमा मंडित करके दिखाई जाती हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहिए। आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसके महत्व को समझिए। हमेशा आप अपने देश, समाज, परिवार, स्वयं में और जिस पारिस्थितिकी पर्यावरण में हैं उसमें संतुष्ट रहें तो चीज़ें बेहतर होंगी। और जो उसमें अव्यवस्थाएँ उत्पन्न हो रही हैं तो उसको मतलब सुधारने की कोशिश करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। इसलिए अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की जो अच्छी बातें हैं उससे हमेशा मतलब उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें हमें जीवन जीने का एक प्रकार का कहीं न कहीं तरीका सिखाती हैं। जबकि जो अव्यवस्थाएँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इतनी सारी बातें हैं कि मतलब जिनको समझना आवश्यक है। इसलिए आज से हमें मतलब ये बातें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके विषय में मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब सोचता था कि मतलब किस प्रकार की चीज़ें मतलब जो तुलना होता है, किस प्रकार की चीज़ें मतलब ये कार्य करती हैं। तो इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने पर मतलब इतना निष्कर्ष निकला कि इतने ठोस कारण हैं जिसके कारण हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप में, अपने लक्ष्य में, अपने कार्य में संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद।